गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ते हैं सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। ठीक, तो सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन हम ऐसे ऑर्गन को कहते हैं जिसमें हमारी बॉडी की टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट सेल ठीक मैच्योर होके फंक्शन करती है, यानी किसी एंटीजन के अगेंस्ट एक्टिवेट होके उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती है। ठीक, तो ऐसे ऑर्गन जिसमें हमारी बॉडी की लिम्फोसाइट सेल किसी फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती है तो उस ऑर्गन को हम कहते हैं सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। तो सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में कल हमने एक्सप्लेन किया था बेटा लिम्फ नोड को। ठीक, तो जो लिम्फ नोड होता है वो लिम्फ नोड हमारी बॉडी के लोकल टिश्यू के एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ठीक, यानी ऐसे टिश्यू जो लिम्फ के थ्रू माइग्रेट करके लिम्फ नोड तक आते हैं उनको ट्रैप करता है, यानी कि उन एंटीजन को ट्रैप करता है। जबकि जो स्प्लीन होता है बेटा, तो स्प्लीन ब्लड बॉर्न एंटीजन को एलिमिनेट करने का काम करता है, यानी ऐसे एंटीजन जो ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर किए हैं उन ब्लड बॉर्न एंटीजन को ट्रैप करके उनको बॉडी से रिमूव करने का काम किसका होता है? स्प्लीन का। ठीक, तो जो स्प्लीन है बेटा, तो स्प्लीन हमारी लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक, कि स्प्लीन हमारे लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है और ये स्प्लीन, ठीक, स्प्लीन जो है तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा कवर्ड होता है। उस कनेक्टिव टिश्यू को हम कह रहे हैं बेटा कैप्सूल। ठीक, तो ये जो स्प्लीन है ये कवर्ड होता है किसके द्वारा? कैप्सूल के द्वारा। और ये कैप्सूल प्रोजेक्ट होता है इंटर यानी अंदर की तरफ। ठीक, तो ये कैप्सूल जब अंदर की तरफ एंटर करता है ये, ठीक, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेटा ट्रेबेक्यूल। ठीक, ये कैप्सूल ही यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का जो स्टैंड है ये अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाता है और फॉर्मेशन करता है किसका? ट्रेबेक्यूल का। ठीक, ठीक, तो ये ट्रेबेक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन दो रीजन से या दो कंपार्टमेंट से मिलके बना होता है। ठीक, स्प्लीन दो कंपार्टमेंट वाला होता है। एक होता है बेटा रेड पल्प रीजन और एक होता है वाइट पल्प रीजन। क्लियर है? रेड पल्प रीजन एंड वाइट पल्प रीजन दो रीजन में यानी कि दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है कौन? स्प्लीन। तो इनको डिवाइड करने वाला एक डिफ्यूज, ठीक, एक डिफ्यूज मार्जिनल जोन होती है। एक डिफ्यूज मार्जिनल जोन इनको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। ठीक बेटा, तो ये जो मैंने ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन बनाई है ये डॉटेड लाइन एक मार्जिनल जोन है। ठीक, ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही किसको बेटा? मार्जिनल जोन को। ठीक, तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे ये मार्जिनल जोन। ठीक, तो एक डिफ्यूज मार्जिनल जोन इसको रेड पल्प और वाइट पल्प एरिया में क्या करती है? डिवाइड करती है। अब बेटा इसका जो रेड पल्प रीजन होता है ये मैंने जो डार्क करके ये स्ट्रक्चर बनाया है ये वाला, ठीक, ये आउटर स्ट्रक्चर। ठीक, तो इसका आउटर रीजन जो होता है स्प्लीन का, तो आउटर रीजन रेड पल्प रीजन कहलाता है। ठीक, रेड पल्प रीजन होता है। इस रेड पल्प रीजन में वेस्कुलर साइनोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने। ठीक, ये वेस्कुलर साइनोसाइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं किसमें? रेड पल्प रीजन में। ये वेस्कुलर साइनोसाइड, ठीक, ये वेस्कुलर साइनोसाइड कंटेन करते हैं टी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज सेल, ठीक, एंड आरबीसी को। तो साइनोसाइड किसको कंटेन कर रहे हैं बेटा? साइनोसाइड कंटेन टी लिम्फोसाइट सेल, मैक्रोफेज सेल
ठीक, एंड एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स मीन्स आरबीसी को, ठीक। ये इन चीज को कंटेन करता है कौन? वेस्कुलर साइनोसाइट। तो बेटा वेस्कुलर साइनोसाइट का फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी की जो डिफेक्टिव आरबीसी है, तो डिफेक्टिव आरबीसी या डेड आरबीसी को हमारी बॉडी से डिस्ट्रॉय करना, ठीक। तो उन डेड या डिफेक्टिव आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? कि जो मैक्रोफेज सेल होती है, ये मैक्रोफेज सेल उस डिफेक्टिव एंड डैमेज या डेड आरबीसी जो होती है उसको इनगल्फ कर लेती है, ठीक। तो इनगल्फ करके उसको डाइजेस्ट करती है। इवन कि जो हीमोग्लोबिन के जो आयरन होते हैं उस आयरन को भी ये डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक। तो ये रेड पल्प वाले रीजन में डेड आरबीसी प्रेजेंट होती है, इसलिए ये रेड कलर के दिखाई देते हैं, ठीक। तो ये है बेटा स्प्लीन का रेड पल्प रीजन। अब इसका आता है वाइट पल्प रीजन, ठीक। तो इतना क्लियर हो गया बेटा कि रेड पल्प रीजन क्या किसको कंटेन कर रहा है? साइनोसाइट्स को, ठीक। वो साइनोसाइट्स में कौन सी सेल पाई जाती है? 3 प्रकार की सेल, एक आरबीसी होती है यानी एरिथ्रोसाइट, एक मैक्रोफेज सेल होती है और टी लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट होती है, ठीक। जबकि वाइट पल्प रीजन जो होता है, तो इस वाइट पल्प रीजन में बेटा स्पिनिक आर्टरीज जो होती है ये पूरी ऐसी फैली रहती है। ये देखो, ये मैंने आर्टरीज बनाया है, ठीक। तो ये पूरी आर्टरीज जो है इसको हम कहते हैं स्प्लीनिक आर्टरी, क्योंकि ये स्प्लीन में गई हुई है, ठीक। तो ये जो स्प्लीनिक आर्टरी है ये वाइट पल्प रीजन में पूरी तरह स्प्रेड होती है, यानी कि फैली रहती है, ठीक। ये फैली हुई है पूरी वाइट पल्प रीजन में, ठीक, ये, ठीक। और ये जो स्प्लीनिक आर्टरीज होती है ये फॉर्मेशन करती है किसका? पेरी आर्टियोलर लिम्फेटिक सीट का, ठीक। इसके आसपास मैंने ये वाइट कलर का डॉट डॉट बनाया है ये, ठीक। ये ग्रीन कलर की तो बेटा मार्जिनल जोन है, ग्रीन वाली क्या हो गई? मार्जिनल जोन, जो रेड पल्प और वाइट पल्प को क्या कर रही है? डिफ्रेंशिएट कर रही है। और ये जो वाइट कलर का डॉट बनाया है मैंने पूरे आर्टरीज के आसपास, ठीक। तो ये आर्टरीज के चारों तरफ ये क्या है? पेरी आर्टियोलर लिम्फेटिक सीट है, ठीक। तो ये स्प्लीनिक आर्टरी पेरी आर्टियोलर लिम्फेटिक सीट का फॉर्मेशन करती है, ठीक। और इस रीजन में यानी कि पेरी आर्टियोलर लिम्फेटिक सीट रीजन में टी लिम्फोसाइट सेल लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है, ठीक। तो ये पेरी आर्टियोलर लिम्फेटिक सीट जो है इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? टी लिम्फोसाइट सेल, ठीक। तो पेरी आर्टियोलर लिम्फेटिक सीट कंटेन टी सेल, ठीक। टी सेल को कंटेन करती है ये, ठीक। तो टी सेल को ये कंटेन कर रही है और इसी से यानी कि जो पेरी आर्टिकुलर लिम्फोटिक सीट होती है इस सीट के पास एक प्राइमरी फॉलिकल्स अटैच होता है, ये बनाया बेटा मैंने, ठीक। ये प्राइमरी फॉलिकल्स अटैच होता है और ये प्राइमरी फॉलिकल्स बी लिम्फोसाइट सेल को कंटेन करती है। ये प्राइमरी फॉलिकल्स किसको कंटेन कर रही है बेटा? बी लिम्फोसाइट, ठीक। ये बी लिम्फोसाइट सेल को कंटेन करती है और ये प्राइमरी फॉलिकल्स जब एंटीजेनिक चैलेंज होता है यानी कि जब स्प्लीन में कोई ब्लड बॉर्न एंटीजन एंटर करता है तब ये प्राइमरी फॉलिकल्स इनलार्ज होकर सेकेंडरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं और उनके बीच में एक जर्मिनल सेंटर भी होता है, ठीक। तो ये बेटा जर्मिनल सेंटर,
ठीक। तो प्राइमरी फॉलिकल्स इनलार्ज होके किसका फॉर्मेशन करती है, सेकेंडरी फॉलिकल्स का। अब देखो बेटा, ये तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया। जब कोई एंटीजन ब्लड के थ्रू स्प्लीन में एंटर करता है तो स्प्लीन का काम होता है कि ब्लड को फिल्टर करना, ठीक। तो ये स्प्लीन उस एंटीजन को ट्रैप कर लेती है, वो एंटीजन यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, ठीक। तो जब ब्लड इस आर्टरी के थ्रू, यानी कि जो ब्लड और एंटीजन इस आर्टरी के थ्रू, जब कोई एंटीजन इस आर्टरी के थ्रू कहाँ पे आया बेटा, स्प्लीन में, ठीक। तो जैसे आर्टरी के थ्रू कोई एंटीजन स्प्लीन के अंदर एंटर करता है तो उसको, उस एंटीजन को इस मार्जिनल जोन में, ठीक, मार्जिनल जोन में उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो आर्टरी से ये कहाँ पे आ गया बेटा, मार्जिनल जोन में। क्लियर है, ठीक। अब मार्जिनल जोन में टी लिम्फोसाइट सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग डेंड्राइटिक सेल ये प्रेजेंट होती है, ठीक। तो बेटा जो मार्जिनल जोन होता है, मार्जिनल जोन, तो मार्जिनल जोन किस किस को कंटेन कर रही है, टी सेल। तो टी सेल में स्पेशली टी हेल्पर सेल, ठीक, मैक्रोफेज सेल, डेंड्राइटिक, ठीक, इंटरडाइजेस्टिंग डेंड्राइटिक सेल, ये किस में पाई जाती है, मार्जिनल जोन में। तो मार्जिनल जोन की जो डेंड्राइटिक सेल होती है, उस डेंड्राइटिक सेल के ऊपर, ठीक, ये मान लीजिए कि मार्जिनल जोन की ये डेंड्राइटिक सेल है, ठीक। इस डेंड्राइटिक सेल के ऊपर एक एमएचसी मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, ठीक। ये डेंड्राइटिक सेल है बेटा, इस डेंड्राइटिक सेल के ऊपर एमएचसी मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो ये डेंड्राइटिक सेल क्या करेगी कि जो आर्टरी के थ्रू जो एंटीजन आया है उस एंटीजन को बाइंड कर लेगी, ठीक। तो उस एंटीजन को बेटा ये एमएचसी ने बाइंड किया, ये एंटीजन बाइंड हो गया, किससे बाइंड हुआ है, डेंड्राइटिक सेल के एमएचसी से, ठीक। अब जो टी हेल्पर सेल प्रेजेंट है उसी डेंड्राइटिक सेल में, उसी मार्जिनल जोन में, तो टी हेल्पर सेल अपने रिसेप्टर के थ्रू, टी हेल्पर सेल अपने रिसेप्टर के थ्रू, ये कौन सी सेल है बेटा, टी हेल्पर सेल। तो टी हेल्पर सेल इस एंटीजन के साथ बाइंड होगी, कहाँ पे, ये बाइंड होगी, और बाइंड होके ये कहाँ पे जाएगी, अब पेरी आर्टियोलर लिम्फेटिक सीथ में। तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कहाँ पे आ गया, पेरी आर्टियोलर लिम्फेटिक सीथ में। तो देखो टी हेल्पर सेल यहाँ पे बाइंड हो गई बेटा, किससे, एंटीजन से। अब एंटीजन से बाइंड होने के बाद ये टी हेल्पर सेल क्या करती है, साइटोकाइन सीक्रेट करती है। तो ये टी हेल्पर सेल साइटोकाइन सीक्रेट करेगी। कब सीक्रेट करेगी, जब एंटीजन से बाइंड हो गई। तो इसने बेटा साइटोकाइन सीक्रेट की। इस साइटोकाइन के इफेक्ट से ये जो साइटोकाइन है, ये सभी साइटोकाइन अब जो प्राइमरी फॉलिकल्स में जो बी लिम्फोसाइट सेल है, उस बी लिम्फोसाइट सेल को एक्टिवेट कर देगी, ठीक। तो बी लिम्फोसाइट सेल क्या करेगी, सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन करेगी, और वो सेकेंडरी फॉलिकल्स में प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बनेगी, और वो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, और वो एंटीबॉडी इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक। इसके अलावा साइनेसाइड में जो टी लिम्फोसाइट सेल है, उस टी लिम्फोसाइट सेल को भी एक्टिवेट करेगा ये साइटोकाइनेस। तो ये साइटोकाइनेस किस किस को एक्टिवेट कर रहा है, बी लिम्फोसाइट सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल, यानी कि टी लिम्फोसाइट सेल, और ये दोनों सेल मिलके उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक। तो इस प्रकार से बेटा सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन स्प्लीन हमारी बॉडी में किसी ब्लड बॉर्न एंटीजन को डिस्ट्रॉय करके हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक। थैंक यू।